हेलो फ्रेंड्स, आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है आपके पसंदीदा चैनल द नेक्स्ट लेवल ए टू जेड में। आज हम इस वीडियो में लेके आए हैं इंडियन आर्मी के एग्जाम में पूछे जाने वाले जीके, जीएस और जीए के क्वेश्चन। और ये हमारा सेट 1 है। इसके आगे भी हम लोग और प्रैक्टिस सेट अपलोड करने वाले हैं इंडियन आर्मी के जीके के क्वेश्चंस के। जैसे कि आप लोग को पता है कि इंडियन आर्मी का एग्ज़ाम अप्रैल में होने वाला था, जो कि पोस्टपोन्ड हो चुका है इस पेंडेमिक के चक्कर में, और ये बाद में होने वाली है, जिसके लिए आप लोग को प्रिपरेशन रखना ज़रूरी है। और आप लोग अपने प्रिपरेशन कंटिन्यू रखने के लिए हमारे चैनल के वीडियोस को फॉलो कर सकते हैं, क्योंकि हम लोग आगे और भी प्रैक्टिस सेट अपलोड करने वाले हैं। तो चलिए देख लेते हैं आज के 25 जीके के क्वेश्चंस। क्वेश्चन नंबर 1, कारगिल युद्ध में अपने बेहतरीन प्रदर्शन के लिए पहचाने जाने वाला किस लड़ाकू विमान को भारतीय सेना से रिटायर कर दिया गया? तो यहाँ पे करेक्ट ऑप्शन है ऑप्शन नंबर डी, मिग-27, जिसे मिकोयान मिग-27 के नाम से भी जाना जाता है। ये एक रूसी लड़ाकू विमान है। मूल रूप से ये सोवियत संघ में मिकोयान गुरेविच ब्यूरो द्वारा डिज़ाइन और निर्मित किया गया था। बाद में लाइसेंस पर भारत ने हिंदुस्तान एरोनॉटिक्स द्वारा बहादुर विमान के रूप में इसे भी निर्मित किया, और इसकी लंबाई 17 मीटर है। इसकी लंबाई कितनी है? 17 मीटर है। तो आप लोग ये नोट कर लीजिए। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 2, किस मुगल शासक का मकबरा भारत में नहीं है? मतलब इनमें से कौन सा मुगल शासक है जिसका मकबरा भारत के अंदर नहीं है? औरंगजेब, अकबर, हुमायूं या बाबर? तो यहाँ पे करेक्ट ऑप्शन है ऑप्शन नंबर डी, बाबर। बाबर का मकबरा का नाम है बाग-ए-बावर, जो कि अफ़गानिस्तान में है, भारत के बाहर है। और मुग़ल सम्राट बाबर का मकबरा बाग-ए-बावर के नाम से जाना जाता है। ये काबुल आने वाले पर्यटकों का सबसे पसंदीदा स्थान है। इसी बाग में प्रथम मुग़ल बादशाह बाबर की कब्र है, और ये पार्क कई बागीचे मिलाकर बनाया गया है। तो इसका करेक्ट ऑप्शन हुआ ऑप्शन नंबर डी, मतलब बाबर का मकबरा, जो कि भारत में नहीं है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 3, राष्ट्रपति द्वारा विधेयक को अपने पास कितने दिन तक रख सकता है? मतलब राष्ट्रपति किसी विधेयक को अपने पास कितने दिन तक रख सकते हैं? विधेयक मतलब कोई भी बिल, कोई भी बिल को अपने पास राष्ट्रपति कितने टाइम तक रख सकता है? 14 दिन, 20 दिन, 6 महीने, या फिर कोई निश्चित नहीं है? तो यहाँ पे करेक्ट ऑप्शन ऑप्शन नंबर ए, 14 दिन के लिए रख सकता है। राष्ट्रपति कोई भी बिल को अपने पास 14 दिन के लिए रख सकता है। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 4, लोकसभा के कार्यकाल की अवधि कितनी है? तो लोकसभा के कार्यकाल की अवधि नॉर्मली कितनी होती है? यहाँ पे ऑप्शन है 5 वर्ष, 6 वर्ष, 4 वर्ष, या फिर कोई निश्चित नहीं है। यहाँ पे करेक्ट ऑप्शन है ऑप्शन नंबर ए, 5 वर्ष होती है लोकसभा के कार्यकाल की अवधि। यदि इसे कोई भंग ना किया जाए तो इसकी प्रथम बैठक के लिए नियुक्ति तिथि से 5 वर्ष की होती है। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 5, राज्यसभा की बैठकों की अध्यक्षता करता है कौन? प्रधानमंत्री, उपराष्ट्रपति, या राष्ट्रपति, या फिर गृह मंत्री? तो यहाँ पे करेक्ट ऑप्शन है उपराष्ट्रपति, मतलब ऑप्शन नंबर बी यहाँ पे करेक्ट है। उपराष्ट्रपति राज्यसभा के बैठकों की अध्यक्षता करती है। और भारत के उपराष्ट्रपति का कार्यकाल कितना होता है? उनका कार्यकाल भी 5 वर्ष होता है। मतलब उपराष्ट्रपति अपने पद की ग्रहण की तारीख से 5 वर्ष की अवधि तक पद धारण करके रखता है। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 6, प्रति 2 वर्ष में राज्यसभा के कितने सदस्य कार्यनिवृत्त होते हैं? हर 2 साल में कितने सदस्य कार्यनिवृत्त होते हैं राज्यसभा के? आधे, 1/3, 1/4 या 5वां भाग? तो यहाँ पे करेक्ट ऑप्शन है 1/3, मतलब ऑप्शन नंबर बी यहाँ पे करेक्ट है। मतलब 1/3 मेंबर कार्यनिवृत्त हो जाते हैं हर 2 साल में राज्यसभा के। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 7, भारत के राष्ट्रीय ध्वज की लंबाई और चौड़ाई के अनुपात क्या है? मतलब इंडियन जो फ्लैग होता है उसका लेंथ और ब्रेथ का रेशियो कितना है? तो यहाँ पे करेक्ट ऑप्शन है 3:2, मतलब ऑप्शन नंबर बी यहाँ पे करेक्ट है। इसका रेशियो होता है 3:2, मतलब लंबाई 3 गुना और चौड़ाई 2 गुना। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 8, समुद्र तल पर बैरोमीटर में पारे का स्तर कितना होता है? तो पहले आप लोग को बता दें बैरोमीटर क्या होता है। बैरोमीटर, जिसे वायुदाब मापी भी कहा जाता है, ये एक यंत्र होता है जिसके द्वारा वायुमंडल के दबाव को मापा जाता है। वायु दाब को मापने के लिए बैरोमीटर में पानी, हवा तथा पारा का प्रयोग किया जाता है।
तो जब हम लोग समुद्र तल पे बैरोमीटर के को रखते हैं तो उसका पारा का स्तर कितना होता है 76 सेंटीमीटर। इसीलिए करेक्ट ऑप्शन हो गया ऑप्शन नंबर डी 76 सेंटीमीटर। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 9, भारत के राष्ट्रपति द्वारा दो व्यक्तियों का किसका प्रतिनिधित्व करने हेतु लोकसभा का सदस्य बनने के लिए मनोनीत किया जाता है? एंग्लो इंडियन, भारतीय ईमाई, बौद्ध या फारसी? तो यहाँ पे करेक्ट ऑप्शन नंबर ए एंग्लो इंडियन। एंग्लो इंडियन का प्रतिनिधित्व करने हेतु दो व्यक्तियों को लोकसभा का सदस्य बनने के लिए मनोनीत किया जाता है। तो ये एंग्लो इंडियन के कौन होते हैं? तो संविधान के अनुच्छेद 366 के मुताबिक अगर किसी व्यक्ति के पिता या उसके कोई पुरुष वंशज यूरोप के रहने वाले हो तो और फिर बाद में वो भारत आकर बस गए हों तो वो एंग्लो इंडियन कहलाते हैं। तो एंग्लो इंडियन का मतलब आप लोग को समझ में आ गया होगा कि किसी व्यक्ति का पिता या फिर कोई पुरुष वंशज अगर यूरोपीय रहे हो, मतलब यूरोप में रहने वाले रहे हो और फिर बाद में वो लोग भारत आकर बस गए हो तो उन्हें एंग्लो इंडियन कहा जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 10, राज्य के गवर्नर संविधान के अंतर्गत किसके प्रति आचरण के लिए उत्तरदायी होते हैं? राज्य के मुख्यमंत्री, संघ के प्रधानमंत्री या राज्य के विधानसभा या फिर राष्ट्रपति? तो यहाँ पे करेक्ट ऑप्शन है राष्ट्रपति, ऑप्शन नंबर डी। मतलब राज्य के गवर्नर संविधान के अंतर्गत राष्ट्रपति के प्रति अपना आचरण के लिए उत्तरदायी होते हैं, रिस्पॉन्सिबल होते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 11, सूर्य का सबसे निकटतम ग्रह कौन सा है? मतलब हमारे सौर मंडल में जो 8 ग्रह है उनमें सबसे नियरेस्ट प्लैनेट कौन सा है जो कि सन से सबसे नियरेस्ट है? तो आपके ऑप्शन है शुक्र, बुध, यूरेनस या फिर इनमें से कोई नहीं। तो यहाँ पे करेक्ट ऑप्शन नंबर बी बुध, जो कि सूर्य का सबसे निकटतम ग्रह है। बुध सौरमंडल के 8 ग्रहों में से सबसे छोटा ग्रह भी है और ये सूर्य का सबसे निकटतम ग्रह है और इसका परिक्रमण काल कितना है? 88 डेज का होता है। इसका परिक्रमण में कितना टाइम लगता है? 88 डेज लगता है। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 12, राज्यसभा के सदस्यों का कार्यकाल कितना होता है? तो राज्यसभा के किसी भी सदस्य का कार्यकाल कितना होता है? यहाँ पे आपका ऑप्शन है 6 वर्ष, 5 वर्ष, 2 वर्ष या फिर 4 वर्ष। यहाँ पे करेक्ट ऑप्शन है 6 वर्ष। मतलब ऑप्शन नंबर ए यहाँ पे करेक्ट है, 6 वर्ष होगा, ये वर्ग नहीं, 6 वर्ष की कार्यकाल होती है। किसी भी 6 वर्ष की अवधि के लिए वो लोग कार्य करते हैं। अगर कोई भी निर्वाचित सदस्य होता है राज्यसभा का तो वो 6 वर्ष की अवधि तक कार्य करता है और प्रत्येक 2 वर्ष के बाद राज्यसभा का 1/3 सदस्य सेवानिवृत्त हो जाते, जो कि आप लोग को प्रीवियस क्वेश्चन में बताया गया। और किसी सदस्य के कार्यकाल के समाप्ति पर सेवानिवृत्ति को छोड़कर अन्यथा उत्पन्न हुई रिक्त को भरने के लिए कराया गया निर्वाचन को उपचुनाव कहा जाता है। मतलब कोई भी सदस्य जब अपना कार्यकाल समाप्त हो जाता है और वो सेवानिवृत्त हो जाते हैं तो वहाँ से वो छोड़कर किसी दूसरे जगह की वैकेंसी को भरने के लिए जो निर्वाचन किया जाता है उसे उपचुनाव कहा जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 13, मंत्रिमंडल सचिवालय पर नियंत्रण कौन करता है? तो मंत्रिमंडल सचिवालय पर कौन नियंत्रण करता है? आपका ऑप्शन है राष्ट्रपति, प्रधानमंत्री, उपराष्ट्रपति या फिर संसद, मतलब पार्लियामेंट। तो यहाँ पे आपका करेक्ट ऑप्शन है ऑप्शन नंबर बी, प्रधानमंत्री, मतलब प्राइम मिनिस्टर करते हैं नियंत्रण मंत्रिमंडल सचिवालय में, या फिर इसे केंद्रीय सचिवालय भी कहा जाता है। ये भारत की राजधानी नई दिल्ली में है, रायसीना के पहाड़ी पर स्थित है और इसे भारत सरकार का केंद्रीय सचिवालय कहा जाता है। ये प्रधानमंत्री नियंत्रण करते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 14, सबसे कम वर्षा कहाँ पे होती है? इनमें से जो ऑप्शन है उसमें कौन सी जगह जहाँ पे सबसे कम वर्षा होती है? करनाल, विजयपुर, बर्तर या फिर लेह? तो यहाँ पे करेक्ट ऑप्शन है ऑप्शन नंबर डी, लेह में सबसे कम वर्षा होती है। यहाँ पे कितनी वर्षा होती है? 4.02 इंच 4.02 इंच वर्षा होती है एनुअली। एनुअल एवरेज रेनफॉल यहाँ पे 4.02 इंच होती है, या फिर अगर मिलीमीटर में देखा जाए तो 102 मिलीमीटर होती है एनुअल रेनफॉल। 102 मिलीमीटर एनुअल रेनफॉल होती है लेह में, जो कि बहुत ही कम है। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 15, भारत के संविधान के अनुसार संघ के सहकारी शक्तियाँ निहित होती है प्रधानमंत्री में, मंत्रिमंडल में, राष्ट्रपति में या फिर संसद में? तो यहाँ पे आपका करेक्ट ऑप्शन है ऑप्शन नंबर सी, राष्ट्रपति में, मतलब प्रेसिडेंट में। भारत के संविधान के अनुसार, हमारे कॉन्स्टिट्यूशन के अनुसार संघ की कार्यकारी शक्तियाँ राष्ट्रपति में निहित होती है।
नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 16, भारत पर प्रथम यूरोपीय आक्रमणकारी कौन था? कौन यूरोपीय आक्रमणकारी था, प्रथम यूरोपीय आक्रमणकारी था भारत पर? तो यहाँ पे आपका करेक्ट ऑप्शन है ऑप्शन नंबर ए, सिकंदर। सिकंदर था प्रथम यूरोपीय आक्रमणकारी भारत पर। उनको अलेक्जेंडर द ग्रेट के नाम से भी जाना जाता है। वो एक ग्रीक प्रशासक थे। वो इतिहास में एक कुशल और यशस्वी सेनापति में से एक माने जाते थे। तो करेक्ट ऑप्शन हो गया सिकंदर। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 17, विश्व की सबसे बड़ी झील कौन सी है? सुपीरियर झील, चौकान झील, चिल्का झील, जिसे चिल्का लेक भी कहा जाता है, या फिर इनमें से कोई नहीं? तो यहाँ पे आपका करेक्ट ऑप्शन है ऑप्शन नंबर बी, मतलब चौकान झील। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 18, विश्व में सर्वाधिक वर्षा किस स्थान पर होती है? मौसिनराम में, चेरापूंजी में जो कि मेघालय में है, और लेह में, या फिर मतलब कश्मीर, या फिर इनमें से कोई नहीं? तो हमने पढ़ा लेह में सबसे कम वर्षा होती है। और दो ऑप्शन है यहाँ पे, चेरापूंजी और मौसिनराम, जो कि दोनों ही मेघालय में है। तो यहाँ पे आपका करेक्ट ऑप्शन है मौसिनराम, मेघालय का मौसिनराम, मतलब ऑप्शन नंबर ए, वहाँ पे सबसे ज़्यादा वर्षा होती है। और ये जो मौसिनराम है, ये भारत के पूर्वोत्तर राज्य मेघालय के पूर्वी खासी पर्वतीय जिले में बसा एक गाँव है। ये शिलोंग से 65 किलोमीटर की दूरी पर स्थित एक गाँव है, और इसमें वार्षिक वर्षा के साथ साथ पृथ्वी पर ये सबसे अधिक नम स्थान के नाम से भी जाना जाता है। सबसे ह्यूमिडिटी वाला प्लेस माना जाता है इसे इंडिया का। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 19, पूर्व का स्कॉटलैंड किसे कहा जाता है? मतलब ईस्ट का स्कॉटलैंड किसे कहा जाता है इंडिया का? कानपुर, मेघालय, कोयम्बटूर, या फिर निझिम? तो यहाँ पे करेक्ट ऑप्शन है ऑप्शन नंबर बी, मेघालय। मेघालय को पूर्व का स्कॉटलैंड कहा जाता है क्योंकि ये बहुत ही ब्यूटीफुल सा एक प्लेस है। और ये जो पूर्वोत्तर के 7 बहनें हैं, मेघालय, मिजोरम, ये सब, तो उनमें से एक है मेघालय, और इसकी राजधानी शिलोंग है, जो कि देश के उत्तर पूर्व की सबसे खूबसूरत स्थानों में से एक है। मेघालय देश के सबसे छोटे राज्यों में से एक है और खासी जनजाति का मूल इलाका है। 6500 फुट की ऊंचाई पर स्थित शिलोंग का पीक यहाँ की सबसे ऊंची चोटी है, और शिलोंग के ही नज़दीक लगभग 1 घंटे के रास्ते पर दुनिया में सबसे ज़्यादा बारिश समेटने वाली जगह भी इधर है। और शिलोंग व चेरापूंजी के साथ देखा जाए तो इस इलाके में एक से बढ़कर एक खूबसूरत झरनों की भी भरमार है। मतलब वहाँ पे आपको बहुत सुंदर सुंदर वाटरफॉल्स भी मिलते हैं मेघालय में। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 20, जनरल बिपिन रावत के सेवानिवृत्त होने के बाद निम्न में से किसे अगला सेना प्रमुख नियुक्त किया गया? मतलब जनरल बिपिन रावत जब सेवानिवृत्त हुए, उनके बाद अगला सेना प्रमुख नियुक्त किन्हें किया गया? तो यहाँ पे करेक्ट ऑप्शन कौन सा है? करेक्ट ऑप्शन है ऑप्शन नंबर ए, मनोज मुकुंद नरवाने। तो करेक्ट ऑप्शन है ए, मनोज मुकुंद नरवाने। वो वर्तमान भारतीय थल सेना के प्रमुख हैं। ये ऐसे दूसरे मराठी सेना प्रमुख हैं जिन्होंने थल सेना की जिम्मेदारी ली है। उनकी जन्म 22 अप्रैल 1960 में हुई, पुणे में हुई। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 21, केंद्र सरकार द्वारा हाल ही में जारी वन स्थिति रिपोर्ट 2019 के अनुसार किस राज्य में सबसे अधिक वन आच्छादित क्षेत्र बढ़ा है? तो जो आपका रिपोर्ट है वन स्थिति रिपोर्ट 2019, इसे 16th इंडियन स्टेट फॉरेस्ट रिपोर्ट के नाम से भी जाना जाता है। मतलब इसे ISFR के नाम से भी जाना जाता है, इंडियन स्टेट ऑफ फॉरेस्ट रिपोर्ट, जो कि 16th इंडियन स्टेट ऑफ फॉरेस्ट रिपोर्ट है। और ये कौन जारी करता है? ये प्रकाश जावड़ेकर जी जारी करता है। और ये कब निकला था? ये जो 2019 का जो रिपोर्ट है वो 30 दिसंबर 2019 में निकला था। और इसके अनुसार अभी प्रेजेंटली मतलब 2019 का जो रिपोर्ट है उसके अकॉर्डिंग देश में कुल वन और वृक्षावरण कितने एरिया में है अभी? 8,07,276 वर्ग किलोमीटर, 8,07,276 वर्ग किलोमीटर में है, जो कि देश के कुल भौगोलिक क्षेत्र का ऑलमोस्ट 25% है। और यहाँ पे आपके क्वेश्चन में पूछा गया था कि सबसे अधिक वन आच्छादित क्षेत्र बड़ा है कौन से राज्य में? तो यहाँ पे करेक्ट ऑप्शन है कर्नाटक, ऑप्शन नंबर डी। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर
22 भारत के खिलाफ अपने टेस्ट मैच की शुरुआत करने वाला किस अंतर्राष्ट्रीय ऑस्ट्रेलियन खिलाड़ी ने हाल ही में अंतर्राष्ट्रीय क्रिकेट से संन्यास लेने की घोषणा कर दी? तो यहाँ पे करेक्ट ऑप्शन है पीटर सिडल, ऑप्शन नंबर सी, जो कि क्रिकेट खिलाड़ी हैं और ये एक पीटर मैथ्यू सिडल के नाम से भी जाने जाते हैं। वो क्रिकेट खिलाड़ी हैं, ऑस्ट्रेलियन राष्ट्रीय क्रिकेट टीम में खेलते हैं। सिडल दाहिने हाथ से तेज गेंदबाजी करते हैं और ये घरेलू क्रिकेट में विक्टोरिया के लिए खेलते हैं। इनकी आयु लगभग अभी 35 वर्ष की है। तो उन्होंने हाल ही में अंतर्राष्ट्रीय क्रिकेट से संन्यास लेने की घोषणा की है। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 23, बिहार सरकार ने किस पूर्व केंद्रीय मंत्री की जयंती, जो कि 28 दिसंबर को है, को हर साल राजकीय समारोह के रूप में मनाने की फैसले की मंजूरी दे दी है? तो यहाँ पे आपका करेक्ट ऑप्शन है अरुण जेटली, ऑप्शन नंबर सी, जो कि पूर्व भारत के रक्षा मंत्री थे और वो एक प्रसिद्ध अधिवक्ता और राजनेता भी थे। वे भारतीय जनता पार्टी के प्रमुख नेता एवं पूर्व वित्त मंत्री थे। तो उनकी जन्म 28 दिसंबर 1952 में हुई, 28 दिसंबर 1952 में हुई, इसीलिए 28 दिसंबर को उनकी जयंती मनाई जाती है। और उनकी मृत्यु हुई थी 24 अगस्त 2019, 24 अगस्त 2019 दिल्ली में एम्स में हुई थी उनकी मृत्यु। नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं, क्वेश्चन नंबर 24, रक्षा मंत्रालय ने हाल ही में चीफ ऑफ डिफेंस स्टाफ मतलब CDS चीफ ऑफ डिफेंस स्टाफ को किस वर्ष की अधिकतम आयु सीमा तक सेवा देने के लिए नियमों में संशोधन किया? तो यहाँ पे आपका करेक्ट ऑप्शन है 65 वर्ष, 65 वर्ष तक वो लोग सेवा दे सकते हैं। करेक्ट ऑप्शन हो गया ऑप्शन नंबर डी, CDS के स्टाफ मतलब चीफ ऑफ डिफेंस स्टाफ, जो कि भारतीय सशस्त्र सेनाओं के पेशेवर स्त्री सेवाओं प्रमुख और भारत सरकार के वरिष्ठतम वर्दीधारी सैन्य सलाहकार है। नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं, क्वेश्चन नंबर 25, केंद्रीय मंत्रिमंडल ने किस राज्य में सशस्त्र बल विशेष अधिकार कानून, जिसे AFSPA को 6 महीने के लिए बढ़ा दिया? मतलब AFSPA जो जिसे सशस्त्र बल विशेषाधिकारी कानून मतलब उसको दूसरे नाम से भी जाना जाता है आर्म्ड फोर्स स्पेशल पावर एक्ट, इंग्लिश में कहा जाता है AFSPA आर्म्ड फोर्स स्पेशल पावर एक्ट को 6 महीने के लिए बढ़ा दिया है किस राज्य में? तो यहाँ पे आपका करेक्ट ऑप्शन है ऑप्शन नंबर ए, नागालैंड में बढ़ा दिया गया है। और ये क्या करते हैं, सशस्त्र बल विशेष शक्ति अधिनियम भारतीय संसद द्वारा 11 सितंबर 1958 में पारित किया गया था। अरुणाचल प्रदेश, असम, मणिपुर, मेघालय, मिजोरम, नागालैंड के अशांत इलाकों में तैनात सैन्य बल को शुरुआत में इस कानून के तहत विशेष अधिकार हासिल थे। तो ये नागालैंड के लिए 6 महीने के लिए बढ़ा दिए गए हैं। तो दोस्तों हमने देख लिया आंसर 25 जीके के क्वेश्चन इंडियन आर्मी में पूछे जाने वाले। तो हम लोग आगे और भी सेट अपलोड करने वाले हैं जीके का, तो आप लोग प्लीज़ इसे फॉलो कीजिएगा रेगुलरली। अगर आपको ये वीडियो अच्छी लगी तो प्लीज़ इसे लाइक कीजिए, अपने दोस्तों में शेयर कीजिए और हमारे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। थैंक यू फॉर वॉचिंग।